हेलो एस्पिरेंट्स। सो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था और कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि वी हैव डिसाइडेड कि हमने डिस्कस किया एस्पिरेंट्स के साथ। इनफैक्ट मैंने विजिट भी किया था पटना और लखनऊ, और चंडीगढ़ में तो हमारा ऑफिस है ही, कि जो बच्चे एनडीए और एक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि एक मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे, राइट, जिससे कि दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि आप खुद को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि आप बेंचमार्क कहां पे स्टैंड करते हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो भी आप एक चेक कर सकते हो कि आप वास्तव में आज के डेट में और ऑन द डेट ऑफ एग्जाम कहां पे स्टैंड करते हो। बहुत जरूरी होता है ताकि आप उसको बेंचमार्क मार्क करके उसके आगे इंप्रूव करने की कोशिश करें, वर्कआउट करके आप अपने गोल की प्राप्ति कर सके। सो जो हमने डिसाइड किया दैट इज की ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट, जो कंडक्ट कराएंगे हम वो 24 जनवरी को है, राइट, बिकॉज हमने ये बताया था आपको कि 1 फरवरी और 7 फरवरी से हम बैचेस स्टार्ट करेंगे। सो 24 जनवरी को दैट इज संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं एक्चुअली। दैट विल बी ऑफलाइन एट 2 सेंटर्स। तो जो बच्चे पटना जोन से हैं और चंडीगढ़ जोन से हैं, राइट, अगर आप पटना के आसपास रह रहे हैं या पटना रह रहे हैं और चंडीगढ़ के आसपास रह रहे हैं यानी मोहाली में रह रहे हो, पंचकुला में रह रहे हो, तो आप सेंटर पे आकर के पटना और चंडीगढ़ में ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर बेस्ड जो आपका एग्जाम है पेन पेपर मोड में कंडक्ट कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुझे लगा कि पटना सेंटर पे जो है वो पेन पेपर में ज्यादा कन्वीनियंट थे, राइट, वो इसमें इंटरेस्टेड थे, तो हमने कहा चलो हम वहां पे एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। सो 24 जैन को आप उस एग्जाम में ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपीयर हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बारे में हम डिटेल बताएंगे, मैं आपको एक हेल्पलाइन दूंगा। ऑनलाइन जो बाकी सेंटर के बच्चे हैं, लेट सपोज कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, तो आप ऑनलाइन उसी दिन एग्जाम दे सकते हो। तो दोनों एग्जाम का डेट एक ही है, राइट, एक ही टाइम स्लॉट में वो एग्जाम होगा, ताकि पेपर होता नहीं कि आपने पेपर दिया किसी और को बता दिया ये क्वेश्चन था, तो चीटिंग की उम्मीद ना हो, राइट, ये बहुत जरूरी होता है। वास्तविकता जानने के लिए बहुत जरूरी है कि सेम टाइम पे हर जगह एग्जाम कराया जाए। तो हम नहीं चाहते कि इसमें कोई तरह का फ्रॉड हो, चीटिंग हो, राइट, इसलिए 24 जनवरी को ही जो बाकी बच्चे हैं बाकी सेंटर्स के, वो ऑनलाइन आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे, पीसी पे या फिर मोबाइल पे आप दे सकते हो डीसी ऐप के थ्रू, जिसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आप जानना चाहेंगे कि भाई इससे फायदा क्या क्या है। ऑफ कोर्स पहली चीज कि आप अपने बेसिक्स को चेक कर पाए कि कहां पे आप स्टैंड करते हो आज के डेट में। जैसे मान लीजिए आप 24 जनवरी को पेपर देंगे, तो 24 जनवरी से जो एक्चुअल एग्जाम है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग आपके पास 80 डेज होगा। तो 80 दिन में आप अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, अपनी कमियों के ऊपर काम कर सकते हो, जिससे कि आप इंप्रूव करो और जो एक्चुअल एग्जाम का लेवल है उससे अपने को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ताकि ये कहीं कमी ना रह जाए कि हाँ एग्जाम में ये मिस हो गया। ये बहुत ना दुखदायक होता है कि जब आप एग्जाम दे के निकलो और लगे कि थोड़ा सा और मेहनत करते, जैसे मान लो किसी बच्चे के एनडीए में 344 आए और लगभग आसपास जो कट ऑफ है इस बार वो 350 348 के आसपास होगी, तो उसको बड़ा दुख होगा कि एक क्वेश्चन का इधर उधर हो गया। तो ये काम नहीं करना, बिकॉज फिर वो लंबा खिंच जाता है, एक गलती से आपके 6-7 महीने का गैप आ जाता है। और दूसरा चीज कि जैसे कि हमारे पेपर का जो लेवल है, जो अच्छा खासा हम करते हैं, हम एक बुक से कॉपी नहीं करते। ज्यादातर आप देखेंगे जो भी आप बुक्स, चाहे वो पटना के गांधी मैदान से लेते हो या लखनऊ में लीजिए हजरतगंज में, या फिर आप चंडीगढ़ में लीजिए, जो भी आप कोचिंग के नोट्स लेंगे आपको लगेगा कि एक ही बुक से कॉपीड होते हैं जनरली, बट हमारा ऐसा नहीं होता। हमारे पास n नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं जिसके अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हम डालते हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि अगर एक बेंचमार्क लाना है कि हाँ अगर मैं इस लेवल तक अच्छा हूं तो वाकई में आप अच्छा हो। इनफैक्ट अगर आप हमारे टेस्ट में 50% प्लस लाते भी हो तो हम वाकई मानते हैं कि आप रियली पढ़ने में काफी अच्छे हो और आप 99% चांस है कि आप अपने गोल को जरूर अचीव करोगे, राइट। दूसरा, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग में मान लो पहले पढ़ते थे या फिर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर होता है जो ड्रॉपर्स हैं, जो आपने तैयारी की, एक आध बार एग्जाम दे रखे हैं और आप अपने लेवल को जानना चाहते हैं कि अभी आप इतने करने के बाद भी क्या हमारे अंदर कुछ अच्छा ही बुराई इन द सेंस कमी है कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस कर लें और क्या इंप्रूवमेंट है। आप चाहे तो फोन करके डिस्कस भी कर सकते हैं, इस टेस्ट में मेरे इतने आए और आपको क्या लगता है कि मैं कहां तक स्टैंड करता हूं, मुझे क्या और करना चाहिए, हम बात बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
स्कॉलरशिप की रही बात, ऑफ कोर्स आप जानना चाहेंगे बिकॉज ये बड़ी चीज होती है उन छात्रों के लिए जिनके की थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। मैंने देखा है काफी, जैसे पंजाब के मेरिटोरियस स्कूल से मैं जुड़ा रहा हूं, तो वहां भी काफी बच्चे जो गांव से आते हैं, बट कुछ बच्चों का मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा होता है। और इनफैक्ट हमारे पास भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इनफैक्ट नॉट ओनली आईआईटी जेईई एनडीए में भी क्रैक किया ही था, बट फाइनली उसने आईआईटी जेईई ज्वाइन किया। तो टैलेंट का कोई लिमिट नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है, राइट। तो जो बच्चे, राइट, आई एम नॉट राइटिंग 100%, रीजन 10% जो बेसिक चीजें होती है, जैसे सपोज कि जो भी फीस है, तो मैं 90% तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सकता हूं गिविंग। अगर आप पेपर में 70% मार्क्स लाते हैं तो वाकई आप में दमखम होगा और आप में इतने जज्बा जरूर है कि आप कोई भी एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे, राइट। 90% स्कॉलरशिप फॉर दोज हु स्कोर मोर देन 70, एंड अगर आपके स्कोर 60% से ज्यादा आते हैं पेपर में, राइट, विल गिव यू अप टू 40 to 50% स्कॉलरशिप, राइट। ऑफ कोर्स इसमें हम कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बहुत स्थिति खराब है, लेकिन जो फूडिंग लॉजिंग है हॉस्टल में वो तो करना ही पड़ता है, बिकॉज वी कैन नॉट पे फॉर द फूडिंग एंड लॉजिंग। हम अपनी ट्यूशन फीस माफ कर सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं। नाउ अगली चीज जो आप जानना चाहेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, राइट, एग्जाम कितनी देर का होगा, डेट आपको पता चल गया है। तो मैं आपको बता दूं, इट्स एज पर द यूपीएससी एग्जाम लेवल, बट समझ लो कि हाफ टाइम का, जैसे मैथ्स में आपका एक्चुअल एग्जाम में 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने मैथ्स के 50 क्वेश्चंस रखने हैं। 11th-12th जो एनडीए का पेपर होता है वो 11th-12th में ही होता है, तो उसी लेवल से 50 क्वेश्चन रखने हैं, आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। गैट का जो पेपर होगा उसमें 20 इंग्लिश क्वेश्चन इकट्ठे और 50 जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ऑफ कोर्स जो यूपीएससी सिलेबस है, मतलब कुछ बायो के क्वेश्चंस होंगे, कुछ हिस्ट्री के भी होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे। तो एज एन अकॉर्डिंगली हमने बस पेपर का ड्यूरेशन कट कर दिया है, लेवल सेम रखा। जैसे वहां पे 120 होता है, आप एक्चुअल एग्जाम में 150 देखते हो, यहां हमने 70 कर दिया ताकि आपको पूरे दिन ना बैठना पड़े। तो आप मान के चलिए कि ये लगभग आपके पास जो है वो 2 से 2.5 घंटे का काम है, तो 2 घंटे 10 मिनट में आपका एनडीए मॉक हो जाएगा। सेम डेट पे है, जो बच्चे दोनों पेपर देना चाहते हैं, एक्स वाला एनडीए वाला, वो दोनों दे सकते हैं क्योंकि दोनों एक टाइम में नहीं है। और ये जो दूसरा एयरफोर्स वाला पेपर है उनके लिए, जो एयरफोर्स एक्स एग्जाम के एस्पिरेंट्स है, टेक्निकल एग्जाम वाले, तो उसमें जैसे आपका पेपर एक्चुअल जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, सेम पैटर्न्स पे फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रागा रीजनिंग एबिलिटी वाला जो जनरल अवेयरनेस वाला पेपर, ये 60 मिनट का होगा, राइट। एग्जैक्टली सेम पैटर्न, सेम टाइप से, राइट। तो अगर आप चाहें तो कोई एक दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं, यह आपकी इच्छा है कि आप कौन सा देना चाहते हैं। इट्स अप टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट। दोनों का टाइम अलग अलग होगा, सेम दिन, मतलब आपको अगर 3 घंटा इन्वेस्ट करेंगे तो आप दोनों पेपर दे पाएंगे सेम डे पे, आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये थी पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताना चाहे अबाउट द डीसीए फ्री स्कॉलरशिप ऑल इंडिया टेस्ट विच इज शेड्यूल्ड ऑन 24th of Jan, राइट। हम बैचेस स्टार्ट करेंगे 1st Feb से। आपको इसके बारे में कोई जानकारी या प्रोस्पेक्टस चाहिए, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे, दैट इज ऑफिशियल नंबर पे 7710548960 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो इस कोर्स का जो हमारा 1 Feb से या 7 Feb से जो स्टार्ट हो रहा है 70 डेज कोर्स, उसके बारे में जो ब्रोशर है वो आपको ऑफिशियल एनी वर्किंग डेज पे, यानी कि मंडेज को इवनिंग, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भेज रखी है, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। So I hope कि all doubts are clear. Still, if you have any questions, any queries, do let me know at 7710548960. I hope कि आप अपने को असेस करने के लिए इस टेस्ट में अपीयर होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको, मतलब इस नंबर पे नेम, एक पिक्चर, अपना ईमेल आईडी और लोकेशन कि आप कहां से हो वो आपको भेजनी पड़ेगी, राइट। खैर, आप प्रोस्पेक्टस पहले ले लें, and if you want you can definitely write to us. Thank you, all the best.